Hello, friends. Once again, I have brought another case study for you. How was the first case study? Did you like it? मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. The case study really opens your eyes, your brain, everything. इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. मार्केटिंग का कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट इट क्लैरिफाई फ्रॉम द रियल एग्जाम्पल. यहाँ पे भी हम एक दूसरा केस स्टडी देखते हैं. This is about corporate social responsibility. You must have heard, I have taught in my normal classes of marketing, CSR. तो ये एक कंपनी है और ये किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करती है और इससे क्या फ़ायदा है, ये हम बिजनेस टर्म में भी समझेंगे. XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lantern remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. तो अभी गवर्नमेंट का भी इम्पेटस है, एम्फेसिस है कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए और इससे जो प्रोडक्ट है सोलर लैंटर्न, जब बिजली की सप्लाई ना हो तो यू कैन यूटिलाइज इट. इट इज चार्ज बाय द सोलर एनर्जी और खास करके गाँव में ये तो बहुत ही उपयोगी है. तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम इसका फैक्ट्री एक इस्टेब्लिश करें. द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क. द डिमांड ऑफ लैंटर्न वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, so the company decided to increase production to generate higher sales. See, there are two things. One is the need. Need is there because the electric supply is very intermittent. It may not be good in Indian conditions, especially in the remote area, villages. गांव में बिजली की सप्लाई थोड़ी समस्या होती है और खासकर जब मौसम खराब हो. तो ऐसे में ये सोलर लैंटर्न की उपयोगिता बढ़ जाती, इसकी जरूरत बढ़ जाती और इसके कारण इस कंपनी को ऐसा ही महसूस भी हुआ, ऐसा ही रिजल्ट भी आया. इनका डिमांड बढ़ता गया तो प्रोडक्शन भी इन्होंने बढ़ाया. फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया. The company also decided to open schools and creches for the children of its employees. So you see that the company is thinking very positive thing. What they are thinking? We will give job to the people of the nearby village. वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, हमने फैक्ट्री खोला, एक रिमोट एरिया में खोला. अब रिमोट एरिया में खोलने से फायदा क्या हुआ? आपको जमीन सस्ती मिल गई और लोगों को हमने काम भी दिया. तो हमारी भी जरूरत पूरी हुई, उनकी भी जरूरत पूरी हुई और उनके लिए हमने स्कूल्स भी खोले और क्रेसेस भी खोले. क्रेसेस क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय आएंगे तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे. तो हियर व्हाट यू हैव सीन, द कंपनी इज यूटिलाइजिंग द opportunity of the need of solar lantern in the remote area of our country. At the same time, they are also providing the required product like solar lantern and the job for them. हमने यूटिलाइज किया उस अपॉर्चुनिटी को जिसकी जरूरत उन्हें भी थी. प्रोडक्ट की जरूरत उन्हें है, जॉब की जरूरत उन्हें है और डेवलपमेंट की जरूरत है. उन्हें स्कूल चाहिए, क्रेसेस चाहिए. उनकी जरूरत ये थी, हमारी जरूरत थी बिजनेस करने की. उनकी जरूरतों को पूरा करके हमने अपना बिजनेस किया. सो दिस इज वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, है ना, विन विन सिचुएशन. सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का, उसको आप एक्सप्लेन करिए. और दो, स्टेट एंड एक्सप्लेन टू वैल्यूज विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. है ना, टू वैल्यूज. लेट अस सी व्हाट इज दैट. सोशल ऑब्जेक्टिव जैसा हमने अभी बताया आपको, objectives which
where desired to be achieved for the benefits of the society is known as social objective. As a part of society, every organization, which whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. ठीक है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा सिर्फ बिजनेस करना या हमें प्रॉफिट कमाना ऐसा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को भी हम कुछ बेनिफिट्स दें। ठीक है। हमने अपना बिजनेस तो किया, प्लस हम बदले में अपना सोशल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करते हैं। सोसाइटी के प्रति हमारी जो जवाबदेही है वो भी हम पूरा कर रहे हैं। दिस रेफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर इकोनॉमी क्या हो रहा है? वहाँ पे जो लोग हैं उनको काम मिल रहा है। काम मिल रहा है मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, मंथली सैलरी उन्हें मिल रही है, उनका काम परफेक्ट और लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर पैसे का ट्रांजेक्शन्स होगा। तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा? वो खर्च करेंगे, तो उससे और भी लोगों को जॉब मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुलेगी, बिजनेस इन्वायरमेंट बढ़ेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इससे एक इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, सारे जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी सबको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, giving employment opportunities to the disadvantaged section of society and providing basic amenities like schools and crisis to employees। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव था कंपनी का कि लोगों को हम उनसे तो काम ले रहे हैं, प्लस हम उन्हें सुख सुविधा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं काम। इससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उनकी जो जरूरत है उसको भी पूरा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ चैरिटी तो है नहीं, तो हमने अपने बिजनेस को भी ग्रोथ किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। अगर हम ज़्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं बिजनेस में, तो हमें सोचना होगा कैसे हम इसके साथ अच्छे से फाउंडेशन को मजबूत करें। तो वहाँ पे लोग को काम हमने दिया, तो उनकी लॉयल्टी हमारे प्रति हुई। दे आर वेरी मच obliged to us and we are also dependent on them. We are getting business from them. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. Now, because you are so much making them obliged, they are working selflessly, selflessly to you for the growth of your organization। अब आपके साथ वो इतने जुड़ गए हैं कि कंपनी का ग्रोथ होने लगे। अगर नहीं ग्रोथ होगा तो उनका इनकम रुक जाएगा, उनका सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा, वहाँ पर का बिजनेस हैम्पर होगा। तो दे विल बी वेरी मच अटैच्ड एंड दे विल डू फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, और अब जो है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, for a long run survival. You have made the environment, you have made the people attached to you। आपके एम्प्लॉयज आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, वहाँ पर कस्टमर्स को इसकी ज़रूरत है। तो अब सोशल जो सोलर लैंटर्न है, हो सकता है कल को कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाए, वो जल्दी चार्ज होने वाला कुछ चीज़ आ जाए, तो उसके लिए आपको हमेशा सजग रहना होगा। And educational enlightenment, you are making schools for them, so they will be very much obliged as well, means you are making the foundation very strong there। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा नहीं है सिर्फ चैरिटी है, इट इज मल्टीप्लाइंग योर बिजनेस ऑल्सो। होप यू मस्ट हैव लाइक दिस केस स्टडी। कैसा था? यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much. Again, I will come back with new case or new concept.